हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैथ्स भी बाई आरती की यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक जो हमारे कैलकुलेशन करने में हमारी बहुत ही मदद करेंगी। जैसे किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। जैसे हम किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। या किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। यानी हम शून्य को भी 5 से गुना करेंगे तो हमारा शून्य ही मिलेगा। जैसे बहुत सारी संख्या दी हुई हैं, 0 गुना 4 गुना 2 गुना 9, इसमें संख्या एक 0 आ गया है। अगर हमारी कितनी भी संख्याएं हो, अगर उसमें एक 0 से गुना किया जाए तो हमेशा क्या होता है? 0 ही प्राप्त होता है। जैसे ए को भी 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। दूसरा दिया हुआ है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिभाषित प्राप्त होता है। जैसे हम 5 में 0 से भाग देंगे तो क्या हमारा होगा? अप्रभाषित प्राप्त होगा। जैसे 9 में 0 से भाग देंगे तो हमारा अप्रभाषित ही प्राप्त होगा। जैसे तीसरा दिया हुआ है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 0 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? हमारा 0 प्राप्त होगा। 0 को 7 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। और ए को 0 को ए से भी भाग देंगे, यानी किसी चर या अचर से भी भाग देंगे तो हमारा क्या होगा? 0 ही आएगा। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ए का घात कितना है? 0 है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसे भी यहाँ पे किसी भी तरह का संख्या हो और उसका घात 0 हो तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 भी हो और इसका घात 0 हो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक और है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल क्या होता है? हमेशा भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे ए को ए से भाग देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 5 को 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। और 24 को 24 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि किसी संख्या को स्वयं से खुद से भाग दे तो हमारा क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। इसी तरह से जोड़ और घटाव के भी कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे कि धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है? प्लस का लगता है। जैसे ये धनात्मक है, इसके आगे भी प्लस लगा हुआ है और इसके आगे भी प्लस, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। और उसका चिन्ह क्या लगेगा? इसके आगे भी चिन्ह क्या लगेगा? प्लस का लगेगा। जैसे नोट में दिया हुआ है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो प्लस माना जाता है। जैसे कोई भी संख्या 3 दिया हुआ है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो तीन ही माना जाएगा, यानी धनात्मक 3 माना जाएगा। और अगर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो तब तो हम इसे बोल नहीं सकते हैं -3। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो वो +3। घटाव का दूसरा पॉइंट है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे कि +2 -7, चिन्ह किसका है? क्या बोल रहा है? सदैव घट जाता है, आपस में घट जाता है अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। जैसे इसके आगे धनात्मक है, ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा? संख्या तो घट जाएगा पर चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का लगता है। जैसे -7 और ये क्या है? +2। -7 बड़ी संख्या है तो इसीलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे 16, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये तो धनात्मक है। 16 में से 5 जाएगा, यानी हम आपस में क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे पर चिन्ह किसका लगाएंगे? जिसकी संख्या बड़ी हो। जैसे कि ये दोनों को घटा दिए तो कितना है? 11, पर इसका चिन्ह किसका बड़ा है? 16 का बड़ा है, प्लस वाले का बड़ा है, इसलिए इसके आगे प्लस लगा हुआ है। उसी तरह से -5 + 9 है, इन दोनों को पहले क्या कर लेंगे? घटा के लिख लेंगे पर चिन्ह किसका लगाएंगे? जो बड़ी संख्या है। तो ये तो -5 + 9 से क्या है? 9 से 5 तो छोटी है, 9 बड़ी है तो 9 का यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह से 2 - 16, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो 2 में से 16 को तो पहले क्या कर लेंगे? घटा लेंगे और चिन्ह लगाएंगे किसका? जिसकी संख्या बड़ी हो। तो माइनस वाले की तो संख्या बड़ी है, 16 बड़ी है 2 से, इसीलिए हम इसका माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा पॉइंट है, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह किसका लगता है? माइनस का लगता है। जैसे इसके आगे ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, पर दोनों संख्या जुट जाएंगी। जैसे 4 और 2 को जोड़ के 6 लिख दिया, पर चिन्ह किसका लगाते हैं? माइनस का ही लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माइनस का लगा दिया। जैसे -3 है, -5 है तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के लिख दिया 8, संख्याओं को जोड़ दिया और चिन्ह किसका लगा दिए?
माइनस का लगा दिए। चलिए गुना का सीखते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब गुना में क्या करते हैं, जब प्लस को प्लस से गुना किया जाता है तो क्या आता है, हमारा प्लस आता है। जैसे कि 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो हमेशा क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे +2 को -4 से गुना किया, गुना करके तो 8 हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिए। माइनस गुना प्लस, तो क्या चिन्ह लगेगा, माइनस का। ये -2 को +4 से गुना किए, गुना करके 8 आया और चिन्ह किसका लगा दिए, माइनस का। ये माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। जैसे -3 को -3 से गुना किया तो गुना करके कितना है, 9, लेकिन चिन्ह किसका लगा दिए, प्लस का। फ्रेंड्स यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे अंश, ये अंश हो गया, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर दोनों का क्या है, चिन्ह समान है, यानी प्लस प्लस है, तो चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। जैसे 8 और 2 में भाग दिए तो कितना आया, 4, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। अगर माइनस और माइनस है, नीचे और ऊपर अंश और हर क्या है, माइनस माइनस है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे -8 को -2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यदि अंश और हर के मान क्या है, असमान है, तो हमें क्या होता है, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे क्या है, ये प्लस है और माइनस है, तो हमारा मान क्या होगा प्राप्त, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे 8 भाग किए 2 से तो 4 आया, लेकिन क्या होगा, हमें क्या लगा करना होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना होगा। जैसे ऊपर है क्या, माइनस है और प्लस है, यानी कि ये तो माइनस में प्लस में, तो हमें क्या मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक। -8 भागा 2 यानी कितना है, 4, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आपको प्लस और माइनस के चिन्ह लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।